विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम और मंत्रालयों का आवंटन भी हो चुका है। अब जनता ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार से उम्मीद लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के नेताओं से जब विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा जाता था तो वह लोग चुप्पी साध जाते थे, लेकिन अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों में खौफ उत्पन्न करने के कारण उत्तर प्रदेश में शांति का सामंजस्य स्थापित था, जिस कारण जनता ने एक बार फिर यूपी में भाजपा सरकार चुनी। नई सरकार ने कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को मंत्री पद से नवाजा है। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कन्नौज जिले में कोई खास विकास कार्य देखने को नहीं मिले थे। सपा शासनकाल में जो विकास कार्य कराए गए थे वह तमाम कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे में देखना यह है कि कन्नौज के नए विधायक असीम अरुण, जिन्हें सरकार ने मंत्री के पद से नवाजा है, तो क्या वह अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करा पाएंगे, और जो परियोजनाएं पिछले 5 वर्ष से उद्घाटन न होने के कारण बंद पड़ी रही, क्या उनको शुरू करा पाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर कन्नौज टाइम्स एक परियोजना को लेकर आपके समक्ष आएगा, ताकि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के कानों तक यह आवाज पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार थी और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनवाई है। लगातार पिछले 5 वर्ष विकास कार्यों को लेकर दूसरी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे। लोगों का कहना है कि कन्नौज ज़िले में कोई विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कराए गए, और तो और सवाल ये भी उठते रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य कन्नौज में कराए गए थे उनको भी पिछले 5 साल में पूरा नहीं कराया जा सका। कई भवन हैं जो अधूरे हैं या नाम मात्र का काम होना है। बहुत से भवन तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फीता काट के उद्घाटन करना था, लेकिन पिछले 5 सालों में एक बार भी उद्घाटन या काम शुरू नहीं कराया जा सका इन सब चीज़ों का। ऐसे फिर से जब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अब लोगों के जहन में यही सवाल है, क्या ये अधूरी योजनाएं पड़ी वो पूरी हो सकेंगी? क्या जिनका फीता कटना था उनका फीता कट के उद्घाटन हो सकेगा? तो हम इसी अभियान के तहत सरकार बनने के बाद आए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टाइप 3 आवास बने हुए हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका निर्माण शुरू कराया गया था PWD विभाग की तरफ से, और इसकी लागत तकरीबन 18 करोड़ रुपए है। बीच बीच में इसका मुद्दा उछलता रहा। ये भवन पूरे होने से पहले ही टूटने लग गए। अराजक तत्वों का ये अड्डा बन गया। यहाँ पे टाइल्स पत्थर जो जमा बड़ा लगा हुआ था वो भी चोरी हो गए। दरवाजे खिड़कियाँ भी टूट गए, और तो और आवारा जानवरों का ये आश्रय गृह बन गया। 18 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग का आप देख सकते हैं पास में पानी की भी व्यवस्था थी। कन्नौज ज़िले में जो भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उन्हें लोगों के यहाँ किराए पे कमरे लेकर रहना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए बनाए गए सरकारी आवासों की कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी इनके अंदर चलेंगे और इनके बारे में दिखाएंगे कि इनकी हालत अंदर कैसी है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम चलते हैं अंदर की इनकी हालत आप तक पहुँचाते हैं। तो अब आइए चलते हैं। ये टाइप 3 आवास जो यहाँ पर निर्माणाधीन है, पिछले 5 सालों में इसमें एक भी ईंट नहीं लगी, और जो लगा हुआ था वो किस हालत में है तो ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये देखिए आप, ये जीना है जो अधबना था, और ये यहाँ पे कांच के टुकड़े और ये टूटे हुए टाइल्स जो पड़े हैं, इससे लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पे लगी थी वो भी तोड़ दी गई हैं। कांच के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ये सब जो लग चुका था वो भी टूट गया। नया तो यहाँ कोई निर्माण पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में यहाँ का निर्माण, अब जो दोबारा भाजपा सत्ता में आई है तो क्या इसका निर्माण पूरा होगा? क्या सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को अपने आवास उन्हें मिल सकेंगे? तो आइए देखते हैं। ये एक कमरा है और यहाँ की आप हालत देख रहे हैं। इनमें सब में कांच की खिड़कियाँ लगी थी जो टूट चुकी हैं, और तोड़ने वाले अराजक तत्व हैं जो इस भवन की देख रेख के अभाव में यहाँ आ जाते हैं, जानवर चराते हैं। यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ उनकी चलती रहती हैं, देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए
ये किचन थी, किचन का निर्माण हो रहा था जो कि अधूरा है। जो टाइल्स लगाए गए वो तोड़ के डाल दिए गए यहाँ पे। आप देख सकते हैं, सिर्फ ये रिपोर्ट दिखाने के पीछे एक मकसद ये है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरीके से होता है। ये देखिए, आप दिखाइए इनको। लेटरिन बाथरूम जो कि इस रूम से अटैच है, करीब करीब इसी टाइप से यहाँ के हर आवास बने हुए हैं। यदि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को समय रहते ये आवास आवंटित कर दिए जाते निर्माण पूरा करा के, तो आज उनको दूसरों के मकान में किराए पे और रूम लेके नहीं रहना पड़ता। धन का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि निर्माण पूरा होगा कि नहीं होगा। ये अधिकारी कर्मचारियों को आवंटित किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, और अगर नहीं किए जाएंगे तो जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो यहाँ अराजक तत्वों ने अड्डा बना रखा है, आवारा जानवरों का आश्रय स्थल बन गया है, क्या ये यही हालात में बना रहेगा या इसका कुछ उपाय ढूंढा जाएगा? तो आइए और भी देखते हैं आवास उनके क्या। 3 आवास के अभी हम लोग दूसरी मंजिल पे थे। आप चलते हैं तीसरी मंजिल की ओर और देखते हैं कि तीसरी मंजिल पर किस तरीके के आवास बनाए गए थे और अब क्या उनकी हालत हुई है पिछले 5 सालों में। ये निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ था और पिछले 5 सालों में भी कोई कार्य यहाँ शुरू नहीं किया गया। 5 साल पहले जिस अवस्था में ये आवास थे उससे आज कहीं ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये कमरा है जहाँ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक कमरा है, ये इधर भी रूम है, इधर रूम है और इधर उसी टाइप से किचन। ये पूरा पोर्शन है, हर पोर्शन में किचन, बाथरूम, लेटरिन है और सब जगह आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धन का दुरुपयोग दिखाई पड़ता है। ये देखिए टाइल्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सब कीमती टाइल्स तोड़ तोड़ के ढेर लगाए गए हैं। निर्माण अधूरा होना अलग बात है, लेकिन जो लागत लग चुकी है उसकी देखभाल ना करना, ये दुरुपयोग सिर्फ होता है। चलिए तीसरी मंजिल में हमने एक पोर्शन आपको दिखा दिया, ऐसे तमाम पोर्शन हैं। अब हम चलते हैं चौथी मंजिल जो कि इस भवन की छत होगी। तो छत से देखते हैं कि ये जो यहाँ पे 5 नग आवास बने हुए हैं ये कैसे दिखाई पड़ते हैं छत के ऊपर से। छत की क्या हालत है, यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है, टंकी लगाई गई थी कि नहीं लगाई गई थी, ये भी हम देखेंगे। ये हम लोग अब छत पे आ गए हैं। ये देखिए टाइप 3 आवास के 5 नग बताए गए थे, 5 में शायद यहाँ पे 4 ही नग हैं। एक नग आपको सामने दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कई आवास बने हुए हैं। उसके बाद आपको पानी टंकी दिखाई पड़ रही होगी जो इन आवासों में पानी का सप्लाई किया जाना था। ये हमारे बगल वाली छत जो आप देख रहे हैं ये भी 3 मंजिला भवन है जहाँ पे आवास बने हुए हैं। उसके बाद ये एक बिल्डिंग है जिसकी छत पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और इसके बाद एक नग हमारे इस छत के बगल में दूसरी छत जो दिखाई पड़ रही है वहाँ पे है। तो ये टाइप 3 आवास हैं जिनका आवंटन सरकारी कर्मचारियों को होना था, सरकारी अधिकारियों को होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। वजह ये बताई गई है कि इसका निर्माण अधूरा है। समय समय पर इसकी जांच भी कराई गई। किसी अधिकारी ने रिपोर्ट में संतोषजनक काम दिखाया, किसी अधिकारी ने रिपोर्ट में असंतोषजनक काम दिखाया। अधिकारियों में खुद कन्फ्यूजन है कि काम संतोषजनक है या असंतोषजनक है। और इस आवास के निर्माण पूरा कराने के लिए पिछले 5 साल में हमने देखा है कि विधायक, सत्ताधारी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष सब ने शासन को लेटर लिखा ताकि इनका निर्माण पूरा हो जाए और सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके आवास मिल सकें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 साल में एक ईंट भी इन आवासों में नहीं लगाई गई। जो कार्यदायी संस्था है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, सब काम ठप पड़ा हुआ है। तो अब 5 साल फिर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काम करने के मिले हैं।
भाजपा के सामने जब मीडिया की तरफ से एक सवाल किया जाता कि आप अपने 5 काम गिना दीजिए जो आपने विकास कार्य कराए हों, तो उनकी ज़ुबान पे ताला पड़ जाता है। उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं होते जो वो बता सकें कि उनके सरकार में उन्होंने ये विकास कार्य अपने ज़िले में कराए हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि ये जो इस टाइप की आवाज़ है जिनमें करीब 90% काम हो चुका है, इनमें 100% काम होगा कि नहीं होगा, ये आवाज़ आवंटित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अभी 5 साल काम करने के लिए है। हाँ, हमें लगता है कि शपथ ग्रहण के बाद अगर सरकार ऐसे ही कार्यों की एक लिस्ट बना के शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत ज़रूर मिलेगी।